लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दी है। इसी क्रम में भाजपा भी कहीं से पीछे नहीं है। मुजफ्फरपुर में भी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद को जिताने के लिए भाजपा ने कमर कस लिया। आज हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार जी मौजूद हैं। रंजन जी से इन तमाम पहलुओं में डॉक्टर राजभूषण निषाद जो आपके प्रत्याशी हैं मुजफ्फरपुर में, उनके आने के बाद से ही विरोध की बातें शुरू हो गई है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? कहाँ से विरोध सुने? हम तो कहीं नहीं देखे है। क्या कहीं विरोध? किसी ने विरोध नहीं किया है, बल्कि सभी लोगों ने स्वागत किया है। और आपको जानना चाहिए कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा में बखूबी अपनी बैठक कर लिया है। और हर विधानसभा में उनके बैठक में 500 से लेकर के 1000-1200 लोगों तक की उपस्थिति रही है। और सभी लोगों ने हर जगह उनका बड़ी भव्य स्वागत किया है। मैंने लोगों में उनके आने से एक गजब का उत्साह और ऊर्जा आ गया है। और हर जगह कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है कि मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता से लेकर के यहाँ की जनता का कहना है कि अब की बार 5 लाख पार। आपकी बातें हम थोड़ी देर के लिए मान ही लेते हैं, लेकिन आपने कहा कि आपने क्या सुना है। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। आप उस दिन कार्यालय में मौजूद थे और आपके ही कुछ कार्यकर्ता अजय निषाद के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको टिकट नहीं मिला। इसको क्या माना जाए? देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में बजाते छपा भी था। मैंने कहा था कि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है उसमें से एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि उनके समर्थक थे। और समर्थक कैसे होते हैं सो आप भी जानते हैं। समर्थक ज़्यादातर किसी न किसी बिंदु पर उनसे लाभ उठा रहे थे और उनके सांसद नहीं होने से वो लाभ उनका रुक जाएगा, इसलिए उस तरह के समर्थकों ने प्रदर्शन किया था और पुतला जलाने का काम किया था। उसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। और तो और बात, उस प्रदर्शनकारियों में 15-16 ऐसे बच्चे थे जो अंडर एज थे। अब आप बताइए, तो जो 12 साल और 14 साल का बच्चा है वो क्या प्रदर्शन करेगा? हैं? इसका मतलब कि वो कहीं से भाड़े पे लाए गए बच्चे थे। इसलिए कहीं से कार्यकर्ताओं में कोई रोष नहीं है। गजब का उमंग और उत्साह है। लोग डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद के आने के बाद लोगों ने देखा कि एक बहुत ही सरल सलज व्यक्ति हमारा उम्मीदवार बना है, जो कि एक पढ़ा लिखा हुआ है, MBBS MD डॉक्टर है। तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है उनका। आप तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए। अगर अजय निषाद इस चुनावी मैदान में कहीं कांग्रेस से आ जाते हैं तो लड़ाई किस तरीके की होगी? आप बोले कि राजनीतिक खिलाड़ी रहे हैं नहीं हैं भी, तो अजय निषाद आप इसी से आंकड़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका टिकट काटा। क्यों काटा? जरूर कहीं ना कहीं कोई खामियां रही होगी, कहीं ना कहीं कोई कमजोरियां रही होगी। सत्ता पक्ष बगैर किसी जांच पड़ताल के अपने सिटिंग MP का, वो MP जो 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीता हुआ हो, ऐसे टिकट नहीं काट देती है। निश्चित तौर पर उनका उस पर गहन अध्ययन हुआ होगा, गहन विचार हुआ होगा, उसके बाद टिकट कटा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी से रिजेक्टेड नेता अगर विरोधी दल से हमारा उम्मीदवार बन के आता है तो क्या हमसे लड़ेगा? और ऐसे भी जो वोट आया था, 4,10,000 वोट से जो चुनाव जीते थे, वो वोट उनका वोट नहीं था, वो मोदी जी का वोट था। जो कोई भी मोदी जी का टिकट लेकर के आएगा वो 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेगा। और वैसे भी इस बार देश का जो चुनाव है वो सांसद को चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री चुनाव करने का ये चुनाव है। और हर एक उम्मीदवार प्रधानमंत्री जी का एक सच्चा सिपाही, एक प्रतिनिधि बनकर अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में आया है। इसलिए जो भी इस बार का मतदान होगा वो प्रधानमंत्री के पक्ष में होगा। इसलिए कोई चिंता की बात कहीं भी नहीं है। मोदी लहर के बाद भी डॉक्टर राजभूषण निषाद चौधरी में का तारनहार आप ही को माना जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है। देखिए, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ
और जिला अध्यक्ष की जवाबदेही होती है कि वो हर चीज़ पर नज़र रखे। मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा को भी देख रहा हूँ और वैशाली से भी हमारे सहयोगी दल के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मैं वहाँ भी देख रहा हूँ। हम पूरे ज़िले को देख रहे हैं। जनता मोदी के साथ है और मोदी की जनता डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद के साथ है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी पार्टी बाहरी और स्थानीय में उम्मीदवार की जो बातें चल रही हैं उसको कैसे फेस करेगी? बाहरी किसको कहते हैं? बाहरी उसी को न कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास यहाँ का आवासीय नहीं हो, यहाँ का आधार नहीं हो, यहाँ का वोटर आईडी कार्ड नहीं हो, तभी वो बाहरी होगा। लेकिन हमारे उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी के पास मुजफ्फरपुर ज़िला का आधार भी है, इपिक कार्ड भी है और यहाँ का आवासीय है। माननीय हमारे प्रत्याशी जो हैं वो मुरौल ब्लॉक के पिलखी के पास गजपट्टी एक गांव है, उस गांव के वो निवासी हैं। वहाँ का उनका वोटर लिस्ट में नाम है, आई कार्ड भी है, अभी हम आपको दिखा सकते हैं। आपको ये हम ऐसे जवानी नहीं बोल रहे, मेरे मोबाइल में है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि उनका ये आधार है, ये उनका वोटर आईडी है। वहाँ उनका राइस मिल फैक्ट्री भी है और उसी कैंपस में वो अपना आवास भी बनाए हुए हैं। और आज से 1.5 साल पहले उन्होंने अपना यहाँ का आधार इपिक सब बनवा लिया था। इस चुनाव में विकास एक मुद्दा है, ये उभर रहा है, सामने आ रहा है। तो पिछले 5 साल में आप ही के पार्टी के जो है प्रत्याशी जो है अजय निषाद एमपी रहे, 5 सालों में कुछ विकास नहीं कर पाए। तो जनता इस बार कैसे भरोसा कर ले कि आपको वोट दे और तो फिर विकास हो जाए? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, विकास नहीं हुआ ऐसा नहीं है, विकास हुआ है। अगर हमारे पुराने प्रत्याशी से शिकायत थी तो प्रत्याशी से शिकायत थी, विकास को लेकर के शिकायत नहीं थी। लोगों से जो शिकायत थी वो विभिन्न बातें हैं जो हम यहाँ पे उस बात को नहीं रखना चाहते हैं। वो डायरेक्ट लोगों की शिकायत प्रत्याशी से, हमारे सांसद से थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी से है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आज कार्यकर्ता आज ये टिकट लेकर के आया है तो उससे वो शिकायत नहीं होगी। विकास तो हुआ ही है। विकास केंद्र सरकार के द्वारा आपने देखा, विकास को लेकर के एक जन जन की चिंता की गई है। इससे पहले देश की आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। सब लोग भाषण में कहते थे कि समाज के अंतिम वर्ग के लोगों तक पहुंचना है, लेकिन मोदी ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंच करके दिखलाया है। एक एक हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता की है, उसके स्वास्थ्य की चिंता की है, उसके हाथों को काम की चिंता की है, उसके लिए अनाज की चिंता की है। आप देखे होंगे कि कोरोना जैसे महामारी के समय लोगों के सामने जो समस्या उत्पन्न हो गई थी, भूख की समस्या उत्पन्न हो जाती, पूरे देश में भूखमरी का एक बहुत बड़ा आवाज़ उठ जाता। जो भूखमरी को उन्होंने रोकने के लिए उस समय से प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत उन्होंने आज तक लोगों को मुफ्त अनाज भी मिल रहा है, जिससे लोग भली बहुत अच्छे से खाते पीते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी किया कि ये अगले 1 साल तक और चालू रहेगा। इसीलिए विकास के या कोई भी काम, लोग सारे देश के एक एक लोगों का कहना है कि मोदी की गारंटी है। जब मोदी की गारंटी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम लोग उस गारंटी को लेकर के बिहार में नीतीश कुमार के साथ में 40 का 40 सीट जीतेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। कहा जा रहा है, मतदाताओं के बीच में भी ये काफ़ी चर्चा में है कि चुनाव राजभूषण चौधरी निषाद नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव आप लड़ रहे हैं। गलत बात है। अगर हमको लड़ना होता तो हमको टिकट मिलता, हम चुनाव लड़ते। राजभूषण चौधरी निषाद चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे 6 विधानसभा के हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे उस विधानसभा के नेता, ये जन जन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का इस ज़िले का अध्यक्ष होने के नाते कप्तानी मेरी है। होता है ना, टीम का कैप्टन होता है, 11 खिलाड़ी खेलते हैं। क्रिकेट की पिच पर आप देखते हैं कि 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन एक कैप्टन होता है। तो अध्यक्ष होने के नाते मेरा कैप्टनशिप है। लेकिन चुनाव एक एक लोग लड़ रहे हैं, हर विधानसभा में हमारे नेता लड़ रही हैं, एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है और इनकी जीत कार्यकर्ताओं की जीत होगी, किसी एक व्यक्ति विशेष की जीत नहीं होगी।